ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विद्यावन्तं जशसवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिवसो जहि। धर्मानुरागी सज्जनों, प्रियजनों, शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर शनिवार 2020। सभी धर्मानुरागी सज्जनों को माता रानी के भक्तों को सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले श्रीमानों को जय जय माई, जय जय माई, जय जय माई। प्रियजनों, नवरात्र माता आद्याशक्ति भवानी जगदम्बा दुर्गा महारानी का, माता रानी को प्रसन्न करने का उत्तम समय। श्रद्धा पूर्वक पूजन, माता के प्रति स्नेह और भक्ति से माता रानी प्रसन्न होती। प्रेमी जनों, धर्म करने से माता रानी अतीव प्रसन्न होती। भक्ति कैसे उत्पन्न होता? सबसे बड़ा नशा भक्ति में है, सत्संग में है, दान में है, परोपकार में है। ऐसा नशा दुनिया के किसी भी पदार्थ में नहीं, किसी भी वस्तु में नहीं है। नशा तो अन्न में भी है। तो जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो मुझे आलस्य होता है, सोने की इच्छा होती है। बहुत लोग मदिरा पान करते हैं, नशा उसमें भी है। लेकिन ऐसे लोग, उनका जो नशा है वो नाली में गिराने वाला है। इसलिए ऐसे नशा से दूर रहकर जो भक्ति रूपी नशा है, जो परोपकार रूपी नशा है, यह मानव को प्रसन्न करता है, मानव को दिव्य शक्ति प्रदान करता है। इसलिए सदैव भक्ति रूपी नशा ही मानव को ग्रहण करना चाहिए। प्रेमी जनों,
शारदीय नवरात्र में 8वां किसी भी नवरात्र में, जो हमारे धर्म में 4 नवरात्र बताए गए हैं, माता रानी का विधिवत पूजन करें। माता रानी के साथ साथ ही पूजनोपरांत अपने माता पिता का भी पूजन करें। माता पिता के पूजन से भगवती अति प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मैं आप लोगों को नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को क्या भोग लगावें, माता रानी किन किन भोगों से अति प्रसन्न होती हैं, मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं। प्रथम दिन, नवरात्र के प्रथम दिन, जिसको हम प्रतिपदा बोलते हैं, उस दिन गाय के शुद्ध घी से माता को नैवेद्य लगावें। नवरात्र के प्रथम दिन गाय के घी से माता को नैवेद्य लगावें। द्वितीय दिन यानी द्वितीया को शक्कर का भोग माता रानी को अर्पित करें, नैवेद्य लगावें। शक्कर द्वितीया के रोज शक्कर का नैवेद्य माता रानी को लगावें। तृतीया, नवरात्रि के तीसरे दिन माता रानी को पायस यानी खीर और मिष्ठान मिठाई माता रानी को भोग लगाएं। माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। पायस और मिठाई तीसरे दिन माता रानी को भोग लगाएं। चौथे रोज, नवरात्र के चौथे दिन माता रानी को नैवेद्य में मालपुआ भोग लगाएं। चौथे दिन माता रानी को पुआ नैवेद्य लगावें। पांचवें दिन, नवरात्रि के पांचवें दिन पंचमी को केले का भोग माता रानी को लगावें। नैवेद्य में केले का भोग लगावें। माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के छठे रोज यानी षष्ठी को शहद का भोग लगाने, शहद मधु उसका भोग लगावें। सातवें रोज सप्तमी के दिन
गुण का भोग लगावें। गुण मीठा, जिसको मीठा बोलते हैं। 7वें रोज गुण का भोग लगावें। माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। नवरात्र के 8वें रोज यानी अष्टमी को नारियल का भोग माता रानी को अर्पित करें। नारियल का नैवेद्य लगावें। 9वें दिन, नवरात्र के 9वें दिन भगवती को, जगदम्बा परम्बा माता रानी को तिल का नैवेद्य लगावें। 9वें दिन तिल का नैवेद्य लगावें। माता रानी अत्यव प्रसन्न होती हैं। और नैवेद्य में और सारी चीजें हो सकती हैं, फल हो सकता है, मिष्ठान हो सकता है, लेकिन इन तिथियों में इन पदार्थों का नैवेद्य अवश्य लगावें। ऐसा करने से भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। माता रानी कल्याण करती हैं। भावे मिक्षति देवता। देवता का निवास कहां होता है? देवी का निवास कहां होता है? भक्तों के भाव में, भक्तों के प्रेम में, भक्तों के समर्पण में माता रानी का निवास होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, भावे मिक्षति देवता। माता रानी को लाल पुष्प भी प्रिय है और नवरात्रि के दिनों में लाल पुष्प भी माता रानी को अर्पित करें, चढ़ाएं। यदि लाल पुष्प उपलब्ध नहीं है तो अपने मन में ऐसे हाथ करते हुए अपने मन में, मनसा मन में लाल पुष्प का भाव उत्पन्न करें और ऐसे ही माता रानी को अर्पित कर दें। माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं जो सत्य दृष्टांत है। एक बार मैं आज से 2 माह पहले अपने पूजन कक्ष में पूजन कर रहा था और मेरे पुष्प वाटिका में अड़हुल का पुष्प है जो पीला रंग का है। तो मेरे मन में आया कि मैं माता रानी को एक लाल पुष्प भी अर्पित करना चाहिए। ऐसे मन में भाव उत्पन्न हुआ। दूसरे दिन सुबह मैं और मेरे धर्मपत्नी, मेरी भार्या, हम लोग अपने
पुष्प वाटिका में सुबह फूल तोड़ने गए तो मैंने देखा कि जिस पौधे पर, जिस अड़हुल के पौधे पे पीला अड़हुल का फूल निकलता है, उसी डाली में भगवती ने एक लाल पुष्प भी भेज दिया था। बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं स्वयं पुष्प तोड़ करके और दूसरे दिन माता रानी के चरणों में अर्पित किया। मैं आप इस पुष्प की डाली भी, इस पुष्प का पौधा भी मैं अपने YouTube चैनल पे प्रस्तुत करूंगा। आप लोग भी इस चमत्कारी पुष्प का दर्शन करें। माता रानी की कृपा से सब कुछ संभव है, लेकिन भाव शुद्ध रहना चाहिए। जो भी सामग्री है उस सामग्री को श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक माता रानी को अर्पित करें। आपके घर कोई अतिथि भी आता है तो उसका भी ऐसा ही सम्मान होना चाहिए। जो भी आपके घर में उपस्थित वस्तु है जिसे आप अपने अतिथि का स्वागत कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन भाव सुंदर होना चाहिए। कहा है अतिथि देवो भव। धर्मानुरागी सज्जनों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, जो भी धर्मानुरागी सज्जन हैं निश्चित रूप से माता रानी का पूजन अपने घर में करें। जो भी जानकारी हो, पाठ जानते हो तो पाठ करें, पाठ की जानकारी नहीं है तो भगवती का चालीसा का पाठ करें, कवच का पाठ करें, दुर्गा बीज मंत्र का जप करें, माता रानी की आरती शाम सुबह अवश्य करें। इससे आपको आध्यात्मिक बल भी मिलता है और माता रानी प्रसन्न भी होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय माई, जय जय माई, जय जय माई, बोलिए अटल छत्र की जय, साचे दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय।